उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान एक प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। घटना को लेकर सामाजिक संगठन विप्र महासेना ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रसूता को 9 जनवरी को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान लगातार लापरवाही बरती गई और समय पर आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। मरीज की हालत बिगड़ने के बावजूद वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में इलाज नहीं किया गया। अंततः 14 जनवरी को उपचार के दौरान प्रसूता की मृत्यु हो गई। विप्र महासेना का कहना है कि घटना के समय अस्पताल की आपातकालीन व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। परिजनों द्वारा बार बार स्थिति की गंभीरता बताने के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। संगठन ने इसे गंभीर प्रशासनिक और चिकित्सकीय चूक बताया है। विप्र महासेना ने मामले में दोषी चिकित्सकों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग भी की गई है। संगठन ने जिला कलेक्टर, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन की ओर से जांच की प्रक्रिया पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मैं पिछले विगत 15 वर्षों से उदयपुर में निवास कर रहा हूँ। प्रॉपर हम सेमारी से हैं और मेरी वाइफ एडमिट कराई थी 9 तारीख को एमबी अस्पताल में डॉक्टर सुधा गांधी के निर्देशन में, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। काफ़ी ख्याति प्राप्त है उनको, और उनके बैकग्राउंड देखते हुए उन पर और एमबी हॉस्पिटल पर विश्वास करते हुए हमने सरकारी में ही भर्ती कराना चाहा। तो सब कुछ, मेरी वाइफ की उम्र 33 वर्ष है, वो पूर्णतः स्वस्थ थी बिल्कुल, और पुरानी डिलीवरी भी हमारी नॉर्मल हुई है। और 2-3 दिन उनको एडमिट किया गया, नॉर्मल का प्रोसेस किया गया। नॉर्मल प्रोसेस नहीं हो पाया तो 13 तारीख को सीजेरियन से मेरे लड़का हुआ। इसके बाद उन्होंने पहला जो ऑपरेशन सीजर का इन्होंने 13 तारीख को किया, उसमें गंभीर लापरवाही बरती गई है। ओटी के अंदर मैडम भी उपस्थित थी और उनके जो भी रेजिडेंट डॉक्टर होंगे उनके साथ में इन्होंने ऑपरेशन किया। बहुत ही क्रिटिकल कुछ नस वगैरह इनसे कटी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। जो बातें चल रही थी वहाँ पे उनसे ही मिस्टेक हुई थी अंदर। और इन्होंने इसके बाद मेरी वाइफ को यूरिन नहीं आया, 48 घंटों तक यूरिन नहीं आया। और हम इसके बाद ऑपरेशन के बाद उनसे विनती करते गए कि भाई इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, इसका पेट फूल रहा है, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये तो सबको होता है। लेकिन एक पेशेंट को जो क्लियर दिख रहा है, आपको विजिबल है, तो आपको जांच तुरंत करनी चाहिए। इन्होंने 13 तारीख को और सुबह ऑपरेशन हुआ, 14 तारीख को वापस ऑपरेशन किया इन्होंने, और इसके बाद लीपापोती कर दी कि हमारी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है, जबकि गंभीर लापरवाही थी। उनको मालूम था ये चीज़ हमसे मिस्टेक हो गई है, इसके बावजूद भी इन्होंने रेफ़र नहीं किया। रात को हमें ज़बरदस्ती मेरे से लिखवाया गया कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम ले जा रहे हैं पेशेंट को, जबकि ये फ़र्ज़ उनका था कि भाई एक ऑपरेशन हो चुका, उनसे मिस्टेक हो गई है तो ये बताना चाहिए पेशेंट को। इतनी गंभीर लापरवाही, वहाँ जाके मालूम चला कि इनकी किडनी काम करना बंद कर दिया, धीरे धीरे लीवर ने काम करना बंद कर दिया, इन्फेक्शन फैल गया और 2 दिन के भीतर ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हमारी मांग, सबसे पहली मांग तो ये है कि सबसे पहली मांग जो सबके लिए, मेरे लिए नहीं है, मतलब मैं सबके लिए ये चाहता हूँ कि उन जो भी उस दौरान जिन्होंने भी सीजर का ऑपरेशन किया पहला, जिनसे भी मिस्टेक हुई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मतलब उनको ये पता चलना चाहिए कि हमने मतलब आज इतने आधुनिक युग में, मतलब ये बहुत नॉर्मल केस है, सीजर का आए दिन सीजर हो रहे हैं, मतलब इतनी लापरवाही बरतना उनके लिए ये डेली का काम है। लेकिन मेरी तो वाइफ चली गई ना, पूरी लाइफ का मैटर हो गया मेरे लिए। तो ये उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनको बच्चे का स्वास्थ्य अभी ठीक है। जब ये डेथ हुई उसके बाद में आपने मामला दर्ज कराया कहीं या किसी को? नहीं सर, अभी हमारे रिचुअल्स चल रहे हैं, 12वां हमारा कल है। अभी हमको जैसे समय मिला है तो हम यहाँ पर आए हैं। अभी हम यहाँ पे ज्ञापन दिया है, हमने सलूम्बर जिला मुख्यालय पर भी हमने ज्ञापन दिया है, और अभी हम यहाँ उदयपुर में ज्ञापन देने आ रहे हैं। अब हम सीधा हाथीपोल थाना में। डेथ हो गई थी वैसे, तो उस टाइम मामला दर्ज होता तो पीएम होता, उसको सामने आता क्या? सर हम यहाँ नहीं थे, हम सर जाइडस ले गए, अहमदाबाद ले गए। उस दिन शनिवार था, 2 दिन का वहाँ पर 2 दिन पॉसिबल था नहीं पीएम होना, क्योंकि सिविल अस्पताल में ले जाना पड़ता है, वहाँ पे 2 दिन का टाइम था। तो हमारे समाज में ये मुश्किल है 2 दिन रखना इस मामले को, इसलिए हम पीएम नहीं करा पाए। लेकिन हमारे पास सारी रिपोर्ट्स, प्रीवियस और पोस्ट सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। आज जैसा कि हम यहाँ जिला कलेक्टर के पास आए हैं,
हमारी एक ब्राह्मण बहन है, ब्राह्मण बहन नहीं, ये पूरे समाज की एक बहन थी जिसका डिलीवरी थी और डिलीवरी कराने के लिए सलूमर से इसको एमबी हॉस्पिटल लाया गया था। वहाँ पर डॉक्टर सुधा गांधी जी के नेतृत्व में उनकी सर्जरी की गई और सर्जरी के बाद उनकी स्थिति बिल्कुल ही बिगड़ती गई। उसके बाद उनको उदयपुर से अहमदाबाद रेफ़र किया गया, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। पर बार बार परिवार वालों ने ये कहा कि इनकी स्थिति ऐसी होती जा रही है और क्रिटिकल होती जा रही है, पर अस्पताल के जो भी जिम्मेदार व्यक्ति थे, नर्सिंग स्टाफ था, डॉक्टर्स थे, उन्होंने लापरवाही बरती और उसको इस कंडीशन तक ला के खड़ा कर दिया कि उसका कहीं भी इलाज संभव नहीं था। वो बहन पीछे 10 दिन का एक बच्चा छोड़ के गई है और 3 से 4 साल की उसकी एक बिटिया भी है, तो उनका भविष्य क्या होगा। हम प्रशासन से और पूरे समाज से निवेदन करते हैं कि इसके लिए आप आगे आइए और जो जिम्मेदार डॉक्टर है उनको बर्खास्त की जाए।